नमस्कार दोस्तों, मैं रमन कनौजिया आप सभी का हमारे YouTube चैनल A2 एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान की एक नई श्रृंखला को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा व केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगी व विभिन्न राज्यों द्वारा संचालित विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी। हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस चैनल के माध्यम से बेहतर कंटेंट आप सभी के समक्ष प्रदान करने का प्रयास करें। तो आइए आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के प्रथम विषय को शुरू करने के लिए जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनोविज्ञान का इतिहास। आज हम लोग जानेंगे कि मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा है। आखिर मनोविज्ञान किस तरीके से एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित हुआ है। तो अगर हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो प्राचीन समय में जो मनोविज्ञान था वो दर्शन शास्त्र के एक अंग के रूप में स्वीकार किया जाता था। इसका स्वतंत्र रूप से अध्ययन नहीं किया जाता था। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत हम लोग इसे मानसिक दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते थे। यानी कि जो हमारा मनोविज्ञान विषय है मनोविज्ञान जो विषय है वो प्राचीन समय में दर्शन शास्त्र का एक भाग था। दर्शन शास्त्र का एक भाग था जिसको हम लोग मानसिक दर्शन शास्त्र के रूप में अध्ययन करते थे। लेकिन आगे चल के जो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र से पृथक होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित हो गया। अब हम लोग दर्शन शास्त्र यानी मनोविज्ञान विषय के शाब्दिक अर्थ को जानेंगे। जो हमारा मनोविज्ञान शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और इसके शाब्दिक अर्थ को हम लोग साइकोलॉजी शब्द के माध्यम से समझेंगे। जो साइकोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है साइकी और दूसरा है लोगस। लोगस शब्द का अर्थ होता है विज्ञान या अध्ययन। लोगस शब्द का अर्थ होता है विज्ञान। और जो साइकी शब्द के अर्थ को समय के अनुसार अलग अलग अर्थों के रूप में स्वीकार किया गया है। कभी इसे आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया, कभी इसे मन के रूप में स्वीकार किया गया, कभी इसे चेतना के रूप में स्वीकार किया गया और अंत में इसे व्यवहार के रूप में स्वीकार किया गया है। अगर हम साइकी शब्द के विभिन्न अर्थों को देखते हैं तो ये पता चलता है कि जो इसका शाब्दिक अर्थ जिस प्रकार से परिवर्तित होता रहा है उसी प्रकार से मनोविज्ञान शब्द के अर्थ एवं परिभाषाओं में भी समय के अनुसार परिवर्तन आते रहे हैं। इन सभी अवस्थाओं को हम लोग ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रकार से हम लोग इन अवस्थाओं के आधार पर इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। मनोविज्ञान की जो प्रथम अवस्था थी वो थी मन आत्मा का विज्ञान।
तो आत्मा का विज्ञान, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्राचीन समय में जो मनोविज्ञान था वो दर्शन शास्त्र के एक अंग के रूप में स्वीकार किया जाता था। और प्राचीन यूनान में जो था, अगर प्राचीन यूनान की बात करें तो वहां पे जो आदर्शवाद था प्राचीन समय में वो अपने चरम पर था। और आदर्शवाद में हम लोग आत्मा की पवित्रता पर बल देते हैं। और जैसा कि हमें पता ही है कि उस समय जो मनोविज्ञान था वो दर्शन शास्त्र का एक अंग था, तो उस समय जो है इसे आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है। ये जो विचारधारा थी हमारी वो 16वीं शताब्दी के अंत तक चली। सोलहवीं शताब्दी के अंत तक यह विचारधारा चली। और इस जो विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक थे या इसके जो प्रमुख समर्थक थे वो थे प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, ये जो मनोवैज्ञानिक थे वो इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे। इसके बाद यह जो विचारधारा है वो परिवर्तित होकर आत्मा का यानी आत्मा के विज्ञान से मन का विज्ञान हो गई। इसके बाद हम लोग मन के विज्ञान को अगले वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। इसके बाद हम लोग इस अगले टॉपिक को अगले वीडियो के माध्यम से समझेंगे। धन्यवाद।